हेलो गाइस, दिस इज सौरभ और आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्या खेलेंगे में स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कल के एपिसोड में बिग बॉस में कुछ भी देखने को ऐसा कुछ नहीं मिला जो आपको रोमांचित करेगा। छोटी छोटी फाइट आप देख सकते हैं अर्चना और सौंदर्य के बीच में, सुंबुल और अर्चना के बीच में। उसके बाद बिग बॉस की एंट्री होती है और बिग बॉस जी को टास्क देते हैं और टास्क ऐसा कुछ रहता है जितने भी कॉन्टेस्टेंट एक दूसरे के खिलाफ पीठ पीछे बात की होगी उसको डिजिटल स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। तो कोई एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किसने ये बातें बोली और उसको बुलाकर फिर मुल्तानी मिट्टी वाली पानी उनके मुंह पे डाला जाएगा और उसके बाद बिग बॉस ये जस्टिफाई करेंगे कि अगर उस शख्स ने कोई बात बोली होगी तो उस पर कोई बजर नहीं बजेगा और अगर जिसने नहीं बोली होगी वो तो फिर उस पर बजर बजेगा और यहाँ पे वो गलत हो जाएगी। कंटेस्टेंट की बात करें तो टीना को लेकर अर्चना ने बोला था कि ये तो केक की भूखी है और कुत्ता मर गया तो इतना क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस बात को टीना आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो अर्चना है और फिर अर्चना के मुंह पे मिट्टी डालती है। उधर अर्चना ने सौंदर्य के बारे में बोला कि ये इंडस्ट्री में रहने के लिए, जमने के लिए ये आवाज़ नहीं उठाती, स्टैंड नहीं लेती और इस पर सौंदर्य आग बबूला हो जाती है और वो मिट्टी का पानी उनके मुंह पे 3 से 4 बार डालती है और इतना वायलेंटली डालती है कि अर्चना की आंखों में पानी चला जाता है, वो थोड़ी बहुत रोने लगती है। उधर अंकित ने प्रियंका के बारे में बोला था कि ये केवल गेम के बारे में ही बात करती है। इस पर प्रियंका पूरी तरह पागल हो गई और उन्हें लगा कि ये कैसे बोल सकता है क्योंकि ये तो केवल प्रियंका के बोलने का हक है क्योंकि प्रियंका ही बोलना चाहती थी, अंकित तो कुछ बोले ही ना। और जैसे कि प्रियंका के बारे में आपको पता है कि वो बेवजह फायर हो गई और उन्हें चाहिए था फुटेज, फिर वो अंकित को लताड़ना शुरू करती है। फिर सौंदर्या बीच में आती है, सौंदर्या ने ये जस्टिफाई करना चाहती है कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला गया था, लेकिन प्रियंका भाई सुनने को कहाँ राजी, उन्हें तो बस पक 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 पक। उधर अगला स्टेटमेंट स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि साजिद ने टीना के बारे में ये बोला था कि 7 साल से उसे काम नहीं मिल रहा है, वो बहुत स्ट्रगल कर रही है। ये रीज़न हो सकता है कि वो इरिटेट हो गई। इस चीज़ को टीना पहचान नहीं पाती या जानबूझकर नहीं पहचानना चाहती क्योंकि साजिद भाई से भाई पंगा कौन ले, क्या पता वो 1-2 फिल्मों में साइड रोल देते। टास्क के दौरान अगर आप देख रहे होंगे तो बिग बॉस की सच्चाई मैं बताता हूँ। आपको याद होगा अर्चना ने बगावत करी थी क्योंकि ठंडे पानी से अगर वो नहा लेती है तो फिर वो 7 दिन तक बीमार पड़ जाती है। तो बिग बॉस भी बहुत बड़े गेमर है, उन्होंने सोचा कि बेटा तुम्हें तो ठंडे पानी से ही मैं नहलाऊंगा लेकिन वक्त आने पर, और ये वक्त उन्होंने लाया। अगर आप बारीकी से देख रहे होंगे तो स्क्रीन पे केवल अर्चना के स्टेटमेंट मोस्टली थे, मतलब कि 1-2 टीना के स्टेटमेंट थे या फिर एक अंकित और प्रियंका के स्टेटमेंट थे। उसके बाद तो फिर भैया अर्चना पे बम्बार्डिंग होने लगी। अर्चना के सारे स्टेटमेंट उठाए गए, उन पर मिट्टी डलवाया गया और जो मिट्टी पानी में डला था वो पानी ठंडा था। और फिर क्या था, सारे कंटेस्टेंट ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, लेकिन जब मिट्टी फेंक रहे थे तो उनकी गंवारपन सामने थी और वो बहुत एग्रेसिवली पानी मार रहे थे। मैं अर्चना का साइड नहीं ले रहा, लेकिन आप इस कॉन्टेक्स्ट को, इस गेम को समझे कि बिग बॉस ने आखिर अर्चना से बदला ले लिया क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था कि मैं ठंडे पानी से भैया नहीं नहाऊंगी कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ। हालांकि इस बार वही किया गया, वो उनका पूरा हुआ और उनका ईगो भी सेटिस्फाइड हुआ क्योंकि उन्होंने तो भैया अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था। और बिग बॉस में रहते हुए अगर आप चमचागिरी ना करें तो फिर आपका काम कैसे चलेगा। फिर शुक्रवार का वार में सलमान खान आते हैं और टीना की क्लास लगाना शुरू कर देते हैं क्योंकि टीना ने केक के बारे में बहुत कुछ बोला था कि सारे घर वाले बहुत झूठे हैं, मैं अपना केक शेयर नहीं करूँगी। टीना भूल गई कि ये केक उनके पापा ने नहीं दिया था। सलमान खान ने केक के पॉइंट को उठाया और उन्होंने कहा कि आपको कप्तानी नहीं मिली, आपको कैप्टनशिप नहीं मिली, इसलिए आप सारे घर वालों से नाराज हो गए थे। फिर वो प्रियंका और अंकित पे जाते हैं, अंकित को समझाते हैं कि बेटा ऐसा है कि अगर आपकी बात कोई सुनना नहीं चाहता, अगर आपकी बात कोई एडवाइस लेना नहीं चाहता तो आपको उस जगह खामोश रहना चाहिए। और अंकित ने बड़ी समझदारी से ये कहा कि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो प्रियंका मुझे कहती है मुझे सब पता, मैं प्रियंका हूँ, प्रियंका। टीना की क्लास लगाने के बाद मेकर्स की मीडिया आती है जो सलमान खान कहते हैं कि पूरे देश के कोने 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 से मीडिया आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ये मेकर्स के ही लोग हैं जो अंदर प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं। तो एक मीडिया पर्सन ने सवाल उठाया, सो कॉल्ड मेकर्स मीडिया टीना पर ये सवाल उठाते हैं कि टीना आप बहुत कन्वीनियंट है, आप कन्वीनियंट के हिसाब से बंदे चूज करती हैं और फिर उन्हें डम करने के लिए भी रेडी रहती हैं। आप कैप्टनशिप के लिए सालिन को भी डिश करने वाली थी। तो फिर टीना यहाँ पे अपना सफाई देती है जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ आई होगी। तो गाइस इस एपिसोड में केवल इतना ही। तो आज के शनिवार के बाद में देखेंगे कि मेकर्स की मीडिया सवाल करेंगी सारे कंटेस्टेंट से और उसी बीच सवाल जवाब होगा और फिर सलमान बाकी कंटेस्टेंट की क्लास लगाते नजर आएंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।